वेलकम टू ऑसर ऑफ मन्ना। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए वचन सुनने से पहले एक ही हम गीत गा के परमेश्वर को धन्यवाद और उसकी महिमा करें। रूए पाक खुदावन आरुआ, जाने जिस्म और रूह में तू बस जा। रूए पाक खुदावन आरुआ, जाने जिस्म और रूह में तू बस जा। ओ आ रुआ 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 रुआ। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, जब आते हैं बंधन सारे टुकड़े गिरते जाते हैं। ओ रुआ 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 बादल से धुल जाएंगे मैले भी अंदर से। बारिश होगी रूए पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले भी अंदर से। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान झुक जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान झुक जाएगा। ओ आ रुआ 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 रुआ। सब अपनी आंखों को बंद करें
परमेश्वर को धन्यवाद दें, खुदावन धन्यवाद देते हैं इतना सुंदर समय और दिन के लिए लॉर्ड। हालेलुया। जितने लोग देख रहे हैं लॉर्ड, उन सभी को आशीष कीजिए, अच्छे से सुन पाएं, अपने जीवन में वचन जो दिया जाएगा उसको लागू कर पाएं लॉर्ड। यही सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर में उठे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Welcome to the Ots of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस चैनल को परमेश्वर ने आशीष किया है आप लोगों के जरिए से। आप लोगों का सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्रार्थना के लिए धन्यवाद। निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, हमारे टीम के लिए प्रार्थना करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि हम लोग इस प्रोग्राम के द्वारा से बहुत सारे बातों को आप लोगों के बीच में लाने पाए। हम विश्वास करते हैं निश्चय परमेश्वर ने आप सबको भला चंगा रखा है और आशीष किया है, और इस चैनल के द्वारा से आप सब आशीषित हो रहे हैं। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, आज के समय के लिए, दिन के लिए, प्रभु जी इस संध्या के समय के लिए लॉर्ड। यह परमेश्वर पिता, जितने लोग हमारे साथ इस चैनल में जुड़े हैं हर एक को तो आशीष कर प्रभु जी, अपने वचनों के अंदर से बातचीत कर प्रभु जी, आपका आत्मा सबको प्रकाशन दे प्रभु परमेश्वर पिता। हम विशेष बातों को चर्चा कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, एक सीरीज में जा रहे हैं लॉर्ड, आप सहायता और मदद कीजिए। हम भी अपने आप को तेरे हाथ में सरेंडर करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ऐसे स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमीन, हालेलुया। हम लोग एक सीरीज में जा रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग देह, प्राण और आत्मा का फंक्शन के ऊपर में एक्चुअली हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ओके। लेकिन इस सीरीज का नाम है विक्टोरियस लाइफ, विजय जीवन, और आज एपिसोड 4 में जा रहे हैं। और जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं वो है सोल द बैटलफील्ड, प्राण जो युद्ध का क्षेत्र है, प्राण जो युद्ध का क्षेत्र है, हालेलुया, बैटलफील्ड है। पिछले सप्ताह हम लोग देखे थे किस प्रकार से एक व्यक्ति नया जन्म प्राप्त करता है, बॉर्न अगेन होता है, उसका प्रोसेस को हम लोग देखे। जब नया जन्म प्राप्त करता है कि इंसान, उद्धार होता है, उसका छुटकारा होता है, पापों की क्षमा होती है, वो अपने हृदय में बड़ा ही आनंद और एक बड़ा शांति को महसूस करता है। ये वाजिब है, ये होना चाहिए और ये होता है, हालेलुया, ओके। अब नया सृष्टि जो इंसान हो जाता है, बॉर्न अगेन जो होता है, ओके, नया जन्म प्राप्त करता है, उद्धार प्राप्त करता है, उसके बाद एक युद्ध छिड़ता है उसके जीवन में। आप बोल रहे हैं पास्टर जी क्या बोल रहे हैं, कौन सा युद्ध? युद्ध तो खत्म होना चाहिए ना, एक नया युग और एक नया युद्ध उस उद्धार पाए हुए व्यक्ति के साथ में आरंभ होता है, ओके। तो हम लोग चर्चा करेंगे कौन सा है वो युद्ध, किस प्रकार का युद्ध है उसको चर्चा करेंगे, और क्यों यह युद्ध होता है उसको देखेंगे, और इस युद्ध में हम लोग का रेस्पॉन्स क्या रहना चाहिए, हमको करना क्या चाहिए, कदम क्या उठाना चाहिए, इन 3 बातों के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे, हालेलुया। आर यू रेडी? हालेलुया। क्या आप उत्साहित हैं इस बात को समझने के लिए और जानने के लिए? बहुत लोगों के लिए मैसेज पुराना भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रभु के दासों के द्वारा सब सुने होंगे, लेकिन हम लोग जब सीरीज में जा रहे हैं तो आप हो सकता है जरूर 1 या 2 नया बात तो जरूर सुनेंगे, जिससे कि आप नया ताकत और बल प्राप्त करने पाए, हालेलुया। जब एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त करता है, नया जन्म पाता है यीशु मसीह के जरिए से, तो पहला हमने देखा कि उसका क्या होता है, उसका आत्मा नया होता है, न्यूली क्रिएट होता है उसका आत्मा, माने नया, उसको पूरा रेनोवेट कर देना, एकदम नया स्ट्रक्चर देना, एकदम पूरा आदम का आत्मा जैसे था वैसे कर देना, ऐसे पोजीशन में लेकर लाना उस आत्मा को, ओके, कि जैसे कि कभी उसने पाप ही नहीं किया था। एदन के बगीचा में जो क्वालिटी था आदम का, जब पाप नहीं किया था, उस पोजीशन में लाकर खड़ा करता है, इसीलिए इसको न्यू क्रिएशन कहते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब आत्मा तो ये हो जाता है, प्राण के साथ में क्या होता है? क्या प्राण भी टोटल नया हो जाता है एक ही बार में? नहीं, टोटल नया नहीं होता है। प्राण के विषय में ये कह सकते हैं प्रतिदिन उसको नयापन में लेके जाना पड़ता है, उसको रीन्यू बोल सकते हैं हम लोग। जैसे कि आपका राशन कार्ड जब पुराना हो जाता है, रीन्यू किया जाता है, आजकल हमारे यहाँ पर उड़ीसा में चल रहा है, ओके। राशन कार्ड, कितने लोग मर गए हैं फिर भी राशन उठा रहे हैं लोग, तो सबका फिंगरप्रिंट्स लिया जा रहा है, जो लोग जिंदा हैं। तो जो लोग नहीं है जिंदा, अब क्या हो जा रहा है, उसको वो कार्ड अपडेट हो रहा है, आधार कार्ड जैसे अपडेट होता है,
आपका एक वैलिडिटी रहता है ड्राइविंग लाइसेंस का। जब तारीख पहुंचता है तो आप रिन्यू करते हैं कार्ड को। प्रेज द लॉर्ड। उसी कार्ड में एक्सटेंशन मिलता है, रिन्यू करते हैं। हो सकता है नया फोटो लिया जाएगा, हो सकता है नया आपका प्रिंट लिया जाएगा, हो सकता है उसमें और कुछ चीज अटैच किया जाएगा। ओके, सो इसको बोलते हैं रिन्यू। उसी तरह से हमारे प्राण में क्या होता है? हमारा मन होता है, जिसमें विचार करते सोचते हैं, इंटेलेक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, मन। फिर दूसरा होता है स्वतंत्र इच्छा, और तीसरा होता है भावना, इमोशन। ओके, तो ये प्राण में होता है। अब ये प्राण जो क्या होता है, ये रिन्यू होना चालू होता है। अपने से नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसको नीचे बताऊंगा मैं। तो रिन्यूइंग प्रोसेस डेली, आज एक स्तर रहेगा, कल और एक स्तर रहेगा, परसों एक स्तर रहेगा। लेकिन आत्मा जो है वो नया हो चुका है, वो धर्मी हो चुका है। वो डेली नया होने का बात नहीं, वो नया हो गया। दैट्स ऑल। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, अब शरीर के विषय में क्या? शरीर नया नहीं होता है, शरीर वैसा ही कि वैसा रहता है। और शरीर में जो हलचल पहले रहता है, वो हलचल बॉर्न अगेन के बाद भी महसूस होता है और होगा। समझ में आ रहा है? शरीर जो पाप के लिए खिंचा होता था, वो होगा, क्योंकि शरीर नया नहीं होता है। अब ये जो लड़ाई जो है स्पेशली कहां पर होता है? जो लड़ाई जो है हमारे प्राण में होता है, हमारे मन में होता है, हमारी इच्छा में होता है। यहां एक युद्ध छिड़ता है। आमीन। अब ये युद्ध जो छिड़ता है, इसका कारण कौन है? प्राण में तो ये युद्ध चलता है, ओके, हमारे मन में युद्ध चलता है, लेकिन किस कारण से चलता है? क्यों चलता है? कौन सा एजेंट के कारण से चलता है? किस बात के लिए चलता है? वो है शरीर के कारण से चलता है। शरीर, प्राण, आत्मा। प्राण में जो युद्ध रहेगा, सोल में जो युद्ध रहेगा, यानी मन में जो युद्ध रहेगा, कशमकश रहेगा, ओके, उसका कारण है शरीर। आइए वचनों को देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। रोमियो के पत्री उसका 7, उसका 18 से लेके 19, यहां मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। पौलुस कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। आज बहुत सारे वचन पढ़वाऊंगा मैं, पढ़ेंगे। हो सकता है तो अब मैं जब पढ़ रहा हूं, आप बाइबल भी खोलकर बैठिए तो इसको आप बेहतर समझने पाएंगे, और अंडरलाइन भी कर लीजिएगा जिस बात को मैं कहूंगा। यहां पर लिखा हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में, मेरे बॉडी में, मेरे फ्लैश में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। पौलुस का कहना है, एक्सप्लेन कर रहा है, इसका उसका शरीर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, अपना ही शरीर को लेके एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, तो ये जो पौलुस के साथ में होता था, ये हमारे साथ भी होता है। फिर कह रहा है, इच्छा तो मुझ में है। अभी शरीर का बात तो निकाला, अब क्या कर रहा है? इच्छा जो कहां पर है? प्राण में है। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। भले काम की इच्छा है, कहां पर? प्राण में। लेकिन भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, बोल रहे, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा, ओके, विल, इच्छा करता हूं, वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुरे काम की इच्छा नहीं करता, ओके, उद्धार पाने के बाद में बुरा काम का इच्छा नहीं करेगा। हमारा प्राण इच्छा नहीं करता, ओके, वही किया करता हूं। अब इच्छा नहीं कर रहा, लेकिन कर देता हूं। किसमें? शरीर में कर देता हूं। इच्छा तो नहीं कर रहा है, ओके। फिर क्या कहते? अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, यानी मैं आत्मा बोल रहा है, ओके, आत्मा बोल रहा है, मैं जो आत्मा हूं, मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है, मुझ में अर्थात ऊपर देखे, मेरे शरीर में जो बसा हुआ है, वो करवा रहा है, वो करने वाला है। मैं करने वाला नहीं हूं। कौन है? शरीर में जो पाप बसा है वो कर रहा है। इसको डिफाइन कर रहा है इस तरह से। हालेलुया। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, तो अब यहां पर तीनों चीज देख रहे हैं। मैं ना रहा करने वाला हूं, यानी आत्मा, ओके, मैं इच्छा जो बोल रहा है वो प्राण, शरीर में जो पाप बसा हुआ है वो करवाता है। इसका मतलब बॉडी, सोल, स्पिरिट, तीनों का काम को हम लोग देख रहे हैं।
और ये पाप जो इस समय मैं इच्छा तो नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छा काम करना चाहता हूं, बुरा मुझसे हो जाता है। तो बॉर्न अगेन होने के बाद, उद्धार पाने के बाद इच्छा नहीं करेगा वो सब बुरा करने के लिए, सही करने का इच्छा करेगा, लेकिन सही होने नहीं पाता है। जब एक्शन में आऊंगा तो करने नहीं पाता। ये है द्वंद, ये है लड़ाई। अभी तो ये लड़ाई एक्चुअली कहां हो रहा है? प्राण में हो रहा है। ओ प्राण में हो रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या आप समझ रहे हैं? ओके, इसी जगह हम लोग देखेंगे। तो अब ये शरीर के काम क्या है? प्रकट है बोलता है। गलती 5 उसका 19 से 23 यहां लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट है। हम जानने पाएंगे कि फ्लैश का काम क्या है। लिस्ट दिया हुआ है वहां पर, कुछ सब लिस्ट नहीं है, कुछ ही लिस्ट है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, जिनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये सब शरीर का काम प्रकट है। फिर क्या कहता है 23 में? पर आत्मा का फल, ओके, ये शरीर का काम ऐसे है, बीच में प्राण है। अब आत्मा के विषय में बता रहा है। यह आत्मा का फल कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। ओके, शरीर के काम प्रकट है। परमेश्वर शरीर में नहीं है, वो आत्मा में है, स्पिरिट। हमारा शरीर का काम बताए, अब परमेश्वर का आत्मा का काम बता रहे हैं। यह आत्मा का काम जो है हमारा आत्मा में ट्रांसफर होता है। यह तो आत्मा का काम नहीं बोलेंगे, आत्मा का फल। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। परमेश्वर का आत्मा के साथ में सहभागिता रखते रखते उसका यह फल हमारा आत्मा में ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर होके इधर हार्ट तरफ जाएगा, हार्ट से प्राण तरफ जाएगा, प्राण से शरीर तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, दिखाई देगा, शरीर में एक्शन में दिखाई देगा। प्रेम डाउनलोड होगा कहां? हमारे आत्मा में। आत्मा से ट्रांसफर कहां होगा? हार्ट में, क्योंकि आई लव यू विथ माई हार्ट बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है, आत्मा को ही ट्रांसफर करेगा। ओके, हमारा आत्मा वहां से हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर प्राण तरफ आएगा। उसको बाद में और बहुत सारे एपिसोड आएंगे तो बताऊंगा कैसे ट्रांसफर होता है, होगा तो हम डायग्राम भी रखेंगे उसमें। ट्रांसफर होते होते प्रकट रूप में क्या से दिखाई देगा? जब किसी को हम हृदय से प्यार करते हैं तो हरकत में हम लोग देखते हैं, कुछ उसके लिए खरीद देते हैं, कुछ कर जाते हैं उसके लिए। ओके, एक्शन में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से उसका एक्शन दिखाई देता है। ओके, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। अब देखिए, शरीर का काम प्रकट है, लुचपन, पियक्कड़पन, ओके, मूर्ति पूजा, टोना, अब नाना प्रकार के हम लोग देखेंगे। हाँ, ओके, ये हो गया शरीर के काम। अभी आत्मा का काम, पवित्र आत्मा का काम है। यह पवित्र आत्मा का फल जो हमारा आत्मा को देता है। शरीर और हमारा आत्मा में ये फल आना है। बीच में कौन रह गया? बीच में है प्राण, जहां पर इच्छा है, जहां पर विचार करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो अब आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है हमारा आत्मा को, इस फल में बढ़, ऐसे कर। ओके, शरीर बोल रहा है नहीं, ऐसे कर, लीला क्रीड़ा कर, व्यभिचार कर, मूर्ति पूजा कर, ऐसे बोल रहा है। ये अपना खींच रहा है शरीर, और इधर आत्मा में खींचा हो रहा है। ये दोनों का द्वंद्व चलता है। अरे दोनों का द्वंद्व इफेक्ट कहां रहता है उसका? बीच में जो है कहां? प्राण में, जहां पर इच्छा है, जहां पर भावना है। ओके, हम भावुक हो जाते हैं, कौन वाला करूं, कैसे करूं। इधर प्रभु तो ऐसे बोल रहा है, शरीर तो ऐसे बोल रहा है, मन में द्वंद्व चल रहा है कि इधर अपना इच्छा को झुकाव करो। इच्छा तो नहीं कर रहा है सब बुरा चीज करने का। ओके, लेकिन पौलुस ऊपर क्या कहा? जो नहीं चाहता वही करता हूं, जो नहीं चाहता जो गलत है, ओके, नहीं चाहता वही कर रहा हूं। इसको थोड़ा सा पौलुस एक्सप्लेन करता है। लेट अस सी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रोमियो का पुस्तक उसका 7 अध्याय, उसका 4 से लेके 6,
यहां पर देखिए, अगर आप एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ को जीना चाहते हैं, एक ऐसा मसीह जीवन, ओके, जो विजय जीवन है, परमेश्वर के साथ में एक अच्छा सहभागिता रखना चाहते हैं, तो इन तमाम बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, हम बड़े मेहनत से इन तमाम बातों को लाते हैं। आमीन। चलिए, रोमी उसका 7 उसका 4 से लेकर 6 यहां कहता है, वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। ओके, अब व्यवस्था के विषय में कुछ लिखा है तो हम इसको देखेंगे। इसका ऊपर आप पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा हुआ है, जब तक एक औरत का पति जीवित है, औरत जो है फ्री नहीं है दूसरा से शादी करने के लिए, लेकिन जब उसका पति मर जाता है तो वो औरत जो स्त्री है वो दूसरा को शादी कर सकती है, फ्री हो जाती है पति मर जाने से। ऐसे एक्सप्लेन किया। वैसे ही व्यवस्था पुराना नियम में दिया गया था। ओके, पुराना नियम में जो व्यवस्था दिया गया था, मूसा का जो व्यवस्था है, व्यवस्था का एक धार्मिकता था। सारा आज्ञा को पूरा डिटेल्स में एक एक करके मानोगे तो तुम धर्मी ठहरोगे, धर्मी कहलाओगे परमेश्वर के समान, जो कि नामुमकिन था। व्यवस्था के कारण धार्मिकता था, एक वो सिस्टम था। लेकिन अभी हम लोग व्यवस्था के कारण धर्मी वाला सिस्टम में नहीं है। मैं बार बार बताया हूं, हम लोग को परमेश्वर विश्वास के द्वारा से धर्मी ठहराए। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, वैसे ही मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। ओके, मसीह का देह के कारण से व्यवस्था के लिए मरे हुए हो गए। ओके, हम लोग व्यवस्था के लिए मरे हो गए कि उस दूसरे के हो जाओ। ओके, व्यवस्था मर चुका है हमारे लिए, तो हम लोग फ्री हो गए। तो अब दूसरे के हो जाएं। किसके दूसरे के हो जाएं? जो मरे हुओं में से जी उठा, अब यीशु के हो जाएं, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाओं को व्यवस्था के द्वारा से पापों की अभिलाषा थी। ओके, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। पाप हमारे अंगों में काम करती थी, आज भी काम करती है, लेकिन बिना व्यवस्था पाप गिनती में नहीं आता है। ओके, अभी आईपीसी में बहुत सारा धारा लगा हुआ है, इंडियन पिनल कोड। ऐसे करने से दंड मिलेगा, ऐसे करने से दंड मिलेगा। अगर वो आईपीसी को हटा देंगे तो अगर व्यक्ति कोई वैसे कुछ करता है तो उसको दंड नहीं मिलेगा, वो धारा के कारण से दंड मिलता है। उसी तरह से व्यवस्था के कारण से दंड मिलता है, यह तो आज्ञा के कारण से दंड मिलता है। जब व्यवस्था आता है, ओके, और उस चीज को हम लोग करते हैं तब दंड मिलता है। ओके, तो हमारे शरीर में ऑलरेडी व्यवस्था दिया हुआ है, ऐसे मत करना। हमारा शरीर में तो कुछ अच्छा चीज वास नहीं करता, इसलिए मत करना जिसको परमेश्वर बोलता है, इंसान उसी को करता है। तो व्यवस्था मृत्यु को लेकर आया, बोलता है बाइबल बताता है। आखिर मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मर गए। व्यवस्था के बंधन में हम लोग थे, मर गए। अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लिखी हुई पुरानी रीति पर नहीं, व्यवस्था के अनुसार हम लोग नहीं चलते हैं, परंतु आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। कौन आत्मा? पवित्र आत्मा का अपना व्यवस्था, अपना रीति है। लेकिन एक बात याद रखिए, व्यवस्था के लिए मर गए हैं। किस बात के लिए मरे? व्यवस्था के द्वारा से धर्मी हम ठहरा नहीं जा सकते। ये चीज क्लियर हुआ करती, इसको कैंसिल किया है। लेकिन व्यवस्था आज भी पाप को बताता है, बताएगा, आखिर तक बताएगा, क्योंकि पाप को बताने वाला सिस्टम व्यवस्था है। समझ गए? लेकिन व्यवस्था से हम उद्धार नहीं पाते। व्यवस्था हम लोग को धर्मी नहीं ठहरा सकता है, व्यवस्था के द्वारा से धर्मी नहीं हो सकते। तो अब करें क्या? व्यवस्था के लिए तो हम मर गए, अब यीशु के लिए हो गए। ओके, और हम लोग को किसके अनुसार चलना चाहिए? कौन सा व्यवस्था? वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। पवित्र आत्मा हम लोगों को बताती है बारीक बारीक चीज। वो खुद पवित्र आत्मा का खुद उसका व्यवस्था है। वो बताए, नहीं इसको मत कर, ये ठीक नहीं है, इधर कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। ये सब आएगा हमारे अंतरात्मा में, हमारे विवेक में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और विस्तृत रूप से इसको समझने की कोशिश करते हैं। रोमी को पत्री उसी का 7 अध्याय 7 से लेके 13, रोमियो 7 से लेके 13। अब देखेंगे, तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं,
वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था के कारण से मैं पाप को पहचानता हूं, इसलिए व्यवस्था पाप है नहीं बोल सकते हैं, खराब है नहीं बोल सकते। समझ गए आप लोग? बैलेंस किया है पौलुस। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। व्यवस्था में लालच मत कर लिखा हुआ है, तो क्या आज हमको लालच करना है क्या? आज भी वही व्यवस्था हमको बताएगा लालच मत कर। सिर्फ पाप को बताने के लिए व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था के अनुसार जो बोल रहा है उसके अनुसार चल के हम धर्मी नहीं हो सकते, क्योंकि अभी पवित्र आत्मा हम लोगों को नई रीति के अनुसार हम लोगों को लेके जाता है। लेकिन व्यवस्था के अनुसार पाप की पहचान होती है, याद रखिएगा। आज भी पहचान होगा, उद्धार पाए लोग आज भी व्यवस्था के द्वारा से हम लोग को पाप का पहचान होगा। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। तो व्यवस्था जब दे दिया गया, जितना कानून रहता है ना उतना कानून तोड़ना पड़ता, टूटेगा और उतना दंड मिलेगा। ओके, तो व्यवस्था आया, तो व्यवस्था के खिलाफ में जब करने बैठे तो इंसान लोगों को दंड मिलने लगा या तो पापी ठहरने लगे। ओके, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है, बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी ये आज्ञा, जो व्यवस्था में जो आज्ञा है, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है, बोल रहा है, व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ही क्वेश्चन आएगा ना ऐसे जब आ रहा है तो। मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छे वस्तु के कारण के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, और उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। आज्ञा के द्वारा से पाप ऐसे रिफ्लेक्ट करने लगा कि ये बहुत ब्राइट दिखने लगा पाप क्या है। अगर आज्ञा नहीं आया रहता, व्यवस्था नहीं रहता, तो परमेश्वर के दृष्टिकोण में तो भूल क्या है स्वर्ग में है, मालूम है उसको, हम लोग कैसे जानते हैं? इसीलिए व्यवस्था पाप को प्रकट करता है, बताता है। लेकिन व्यवस्था से परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है, मूसा के व्यवस्था से। आमेन, प्रेज गॉड। आगे अभी समझने की कोशिश करते हैं। यही रोमियो की पुस्तक, पूरा रोमी को पुस्तक 7 अध्याय ना आपको बहुत अच्छा क्लियर करेगा। बार बार पढ़िएगा ताकि पता चलेगा कि आपके प्राण में द्वंद्व कैसे होता है, बताया गया। रोमी 7 उसका 21 से लेकर 25 पढ़ रहा हूं। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं। अब क्या व्यवस्था, बहुत ध्यान से देखिए। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं। व्यवस्था मतलब लॉ। देखिए, स्पिरिचुअल लॉज है, आत्मिक व्यवस्था सब है। उसी तरह से नेचुरल लॉ है। ओके, सृष्टि में स्वाभाविक व्यवस्था सब है। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ इस नेचर में डाला गया है, हमको आंख से नहीं दिखाई देता, उसका एक्शन दिखाई देता है, हरकत। किसी चीज को हम लोग ऊपर फेंकते हैं, वो नीचे गिरता है, ग्रेविटेशनल लॉ है। हालेलुया। ऐसे नेचर में बहुत सारा लॉ आपको मिलेंगे, स्वभाव में, माने इस पृथ्वी में, इस यूनिवर्स में, वो नेचुरल लॉ है। उसी तरह से आत्मिक व्यवस्था भी है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। पौलुस बोल रहा है, यही द्वंद्व है हम लोग के साथ भी ऐसे। जब भलाई करने की इच्छा मैं करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व, कौन सा? मेरा आत्मा भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूं। अंदर ही अंदर तो मैं परमेश्वर की व्यवस्था प्रसन्न हूं। सही लिखा है, परमेश्वर बोलते हैं। परंतु मुझे अपने अंगों में, शरीर में, ओके, फ्लैश में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। शरीर में यहां पर एक लॉ दिखाई देता है, ओके, पड़ती है।
जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। ओके, ध्यान से सुनिए। मैं शरीर में एक और ही व्यवस्था पाता हूं जो मेरी बुद्धि, मैंने प्राण, मैं यहां पर हाथ डाल रहा हूं, इसको बुद्धि मत भूलिएगा, प्राण में है। ओके, प्राण का जो बुद्धि है वो हमारे कनेक्टेड है, यहाँ जो मेटेरियल है उसके साथ, इसलिए हम हाथ यहां पर डाल रहे हैं। जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, तो शरीर में एक व्यवस्था लॉ है, प्राण में एक व्यवस्था है, लॉ है। ओके, वो व्यवस्था बोल रहा है मत कर, शरीर की व्यवस्था बोल रहे कर। देखिए, बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में, मेरे शरीर में पाप की व्यवस्था के बंधन में मुझे डालती है जो मेरे अंगों में। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। याद रखिएगा, दो व्यवस्था बता दिए, एक शरीर में एक व्यवस्था है, फिर प्राण में एक व्यवस्था है। ओके, मेरे मन की व्यवस्था बोल रहा है, और एक व्यवस्था बताऊंगा, इसलिए आप लिख सकते हैं डायरी में। शरीर में एक लॉ है, प्राण में एक व्यवस्था चल रहा है, ओके, और एक व्यवस्था है आत्मा में भी है, दिखा रहा हूं आपको। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। अच्छा, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। द्वंद्व है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो प्राण में तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। ओके, अब और एक व्यवस्था के विषय में देखेंगे। शरीर की व्यवस्था देखें, प्राण का व्यवस्था देखें। प्राण का व्यवस्था बोल रहा है मत कर, शरीर का व्यवस्था बोल रहा है कर। ओके, अब द्वंद्व प्राण में चला हुआ है। तो देखिएगा, एक लॉ दूसरे लॉ को कैंसिल करता है। ओके, मैं अभी पढ़ रहा हूं, तो और एक लॉ जो है हम लोगों को बुद्धि के व्यवस्था को और ताकत देगा। प्रेज गॉड, ताकि बुद्धि में क्या बोलेगा, नहीं, मैं जो नहीं करना चाहता हूं सचमुच नहीं करूंगा मैं, इसके लिए ताकत मिल जाएगा। वो कौन सा व्यवस्था के द्वारा ताकत मिलेगा, ध्यान से सुनिए। रोमी उसका 8 1 से लेकर 3। ओके, अतः जब जो मसीह यीशु मसीह में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, जो व्यक्ति यीशु मसीह में है, जो लोग बॉर्न अगेन है, नए जन्म प्राप्त किए हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। पहले क्लियर कर दिया, जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ओके, वो लोग शरीर के अनुसार, द्वंद्व जो है उसके अनुसार नहीं चलते। अब सवाल कैसे, अब कैसे बोलेंगे शरीर के अनुसार? शरीर तो गिराने की कोशिश कर रहा है, प्राण में तो इतना द्वंद्व है। अभी नीचे आंसर दे रहे हैं ना, कैसे वो लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखिए, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था, अब देख रहे हैं और व्यवस्था, जीवन की आत्मा की व्यवस्था। जीवन की आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। शरीर में एक व्यवस्था, हमारे प्राण में एक व्यवस्था, फिर पवित्र आत्मा के पास में एक व्यवस्था है। ओके, जो हमारे आत्मा को व्यवस्था को देता है। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है, मुझे वो व्यवस्था से आजाद कर दिया है, बोलता है। ओके, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होने के होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। हमारा शरीर दुर्बल होने के कारण से मूसा का व्यवस्था को पालन करने नहीं पाया, और इंसान को वही व्यवस्था पाप में गिराता है या पाप में फंसाता है। ओके, फिर क्या कहता है? उसको परमेश्वर ने किया, जो हम लोग नहीं करने पाए, परमेश्वर ने किया। कैसे? अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ओके, यीशु मसीह को हमारे जैसा शरीर को दिया गया। हालांकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा से गर्भवती हुआ था और वो आया। ओके, लेकिन उसको भी भूख लगता था, उसको भी, उस शरीर को भी टेम्पटेशन होता है। शैतान आया था परीक्षा लेने के लिए उसके पास। ओके, लेकिन प्राण ने क्या कहा? नहीं, मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा, नहीं, मैं पत्थर को रोटी नहीं बनाऊंगा।
उसका स्ट्रेंथ को देख रहे हैं। हमारा पास ऐसे परीक्षा रहता है तो हम लोग करने नहीं पाते। कब करने पाएंगे उसको नीचे बताऊंगा। प्रेज गॉड, ग्लोरी मास्टर। समझ रहे हैं आप बात को? ओके। उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ओके, पहले तो पाप जो हमको गिराता है, सो पाप का जो व्यवस्था है, ओके, पाप की व्यवस्था ऊपर में देखे ना, पाप का व्यवस्था है, उस व्यवस्था को तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसको जवाब देना पड़ेगा कि तेरा ताकत नहीं है। तो हमारे सारे अपराधों को, पापों को यीशु मसीह के ऊपर डाला गया। यीशु मसीह का भी टेस्ट हुआ, यीशु मसीह पाप नहीं किया। तो पाप का जो व्यवस्था है वो उसको झुकना पड़ा, यीशु मसीह को पाप में गिराने नहीं पाया। ओके, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, शरीर, इसीलिए लिखा हुआ है शरीर में यीशु मसीह ने अपने शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया, पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो गिरा नहीं सकता है, तेरा कोई पावर नहीं है। यह चीज करके यीशु मसीह ने दिखाया। अब यीशु मसीह क्या कहता है, मैं जीता हूं इस धरती में आकर, वो पाप मुझे गिराने नहीं पाया, जान लो कि उसका ताकत नहीं है, मैं दंड दे चुका हूं उस पाप को। तुम मुझ में जियो, तुम भी जीने पाओगे, पाप से दूर रहोगे। हालेलुया, ये बोलना चाह रहे हैं। लेकिन ऊपर में एक चीज दिख रही है, हम लोग देखें, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कराया। ओके, तो पाप का जो व्यवस्था है, मृत्यु का जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ में पावरफुल व्यवस्था या तो लॉ को लाना पड़ेगा। इसको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। स्पेस क्राफ्ट को जब स्पेस में भेजा जाता है, ओके, स्पेस क्राफ्ट को भेजा जाता है, या तो वो रूम को भेजा जाता है स्पेस में, हवा में, आसमान में, ओके, साइंटिस्ट लोग भेजते हैं, तो उसके चारों तरफ 2-3 रॉकेट लगा देते हैं। ओके, रॉकेट में ऐसे इंतजामात हैं, ऐसे फ्यूल हैं, ऐसे ईंधन है, जब उसको जलाया जाता है तब उसमें से गैस निकलता है जो इस धरती को, जमीन को जब धक्का मारता है, वो धक्का के कारण से वो क्या हो जाता है, वो रॉकेट ऊपर जाता है। ओके, वो धक्का इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि रॉकेट को ऊपर ले जाता है, रॉकेट नीचे नहीं गिरता है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स खींचता है। इसका मतलब रॉकेट में इतना पावर देना, जनरेट होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा, तब जाके वो बाहर जा सकता है, नहीं गिरेगा। हालेलुया। उसी तरीके से पाप और मृत्यु का व्यवस्था से एक बड़ा व्यवस्था और लॉ को लाना पड़ेगा। वो किसके पास में है? जीवन की आत्मा की व्यवस्था। जीवन की आत्मा, पवित्र आत्मा के पास में एक व्यवस्था है। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास में एक रीति है, एक नीति है, उसके पास में बात है। हालेलुया, व्यवस्था है। आज इसलिए पवित्र आत्मा हम लोग को गाइड करना चाहिए, इसको मत कर, छोटा छोटा बात में पहले गाइड कर, ना इधर मत जा, यहां मत बैठ, क्योंकि वहां बैठोगे 4 दोस्तों के साथ में, फिर शराब पीने का मन करेगा। पहले पवित्र आत्मा क्या करेगा, वहां से भगा देगा। वो छोटा छोटा जो बात बोल रहा है वही व्यवस्था है, मूसा का व्यवस्था जैसे नहीं। ओके, जो पढ़ा जाता था हृदय में नहीं बैठता था। ये जो नया वाचा जो है, लोग पिछले हफ्ता देखे, उसमें क्या है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हें समाऊंगा और तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम मेरे विधियों में चलो। कौन सा विधि, कौन सा व्यवस्था? पवित्र आत्मा की विधि। हालेलुया, उसमें चलो। प्रेज गॉड। प्रकाशन में चलो, इसी बाइबल में से प्रकाशन मिलेगा, उसके अनुसार हम चलेंगे, एक पावरफुल लाइफ होगा। आमीन, हालेलुया। सो एक व्यवस्था को दूसरा व्यवस्था काट रहा है। मृत्यु और पाप का व्यवस्था के ऊपर में सुपर व्यवस्था किसके पास में है? ओके, पवित्र आत्मा के पास में। वो पावर है, वो लॉ है, वो हमको ऑथराइज करता, ऑथोरिटी देता है, ताकि हम लोग को चीज ना करें। जिस चीज को मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं ना करने पाऊं, जब पवित्र आत्मा का सहायता मैं लूंगा। आमीन। लेकिन द्वंद्व को पौलुस ने ऊपर में बताया। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। सो अब इस जो युद्ध है, इसमें हम लोग जीते कैसे? देखिए यहां पर कितना सुंदर लिखा है, रोमियो के पत्री उसका 8, उसका 5 से लेकर 8। तो शुरू कहां से करें?
ओके, जहां लड़ाई का मैदान है वही लड़ाई मैदान में ही शुरू होगा। देखिए क्या कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। मन कहां है? प्राण में। अब शुरुआत हमको इस जगह से देखना पड़ेगा, कहां पर मन लगा रहे हैं। मन लगाने के ऊपर में ही हमारा जीत है, वहां से शुरू होगा। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। तो हमारा ये परख होना चाहिए कि मैं मन किस में लगा रहा हूं। इस कड़ी को अगर पकड़ जाएं, ओके, तो हम लोग को पवित्र आत्मा भली भांति हम लोग को सहायता कर देगा, मदद करेगा, और हम लोग वो जो चीज शरीर जो करवाना चाहता है उसमें हम लोग नहीं फंसेंगे। आमीन। आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। अब किसमें मन लगाएंगे हम? आत्मा पर मन लगाएंगे। तो इसको मैं अंग्रेजी बाइबल में देखा, आत्मा पर मन लगा। कौन सा आत्मा? मेरा आत्मा की पवित्र आत्मा? और बड़ा एस लिखा है, मतलब अब मेरा मन किसके ऊपर लगना चाहिए? किससे प्यार हो जाना चाहिए? होली स्पिरिट से प्यार हो जाना चाहिए। ऑफ कोर्स यीशु मसीह तो है ही है ना, लेकिन अभी मैं जीतने के लिए बता रहा हूं कि कहां पर ध्यान होना चाहिए। पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखना ना, इसलिए मैं कह रहा हूं हमको किससे प्यार होना चाहिए? पवित्र आत्मा से प्यार होना चाहिए और उस पे मन लगना चाहिए। जब एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है तो उसका मन लग जाता है, उसी पे दिन रात ख्याल डूबा हो रहता है। तो हमको भी पवित्र आत्मा से प्यार हो जाना चाहिए, लगाव रहना चाहिए, तो हमारा मन उसमें लगा रहे। काश पवित्र आत्मा मुझसे बात करता क्या, मैं उससे बात करूं क्या, उससे सहभागिता रखूंगा, उस पे मन लगा रहने पाए, ओ उसके साथ सहभागिता रहने के लिए। हालेलुया। पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखिए, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। ओके, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है, शरीर के अनुसार चलते हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। सो पुट योर माइंड अपॉन द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा व्यक्ति है, परमेश्वर है, उस पर अपना ध्यान को लगाएं। उस पर अपना ध्यान लगाने के लिए स्टेप कैसे होना चाहिए? देखिए कैसे लगाएंगे। पवित्र आत्मा तो दिखता नहीं है, शुरुआत यहां से होना चाहिए। यूहन्ना 6 उसका 63, आत्मा तो जीवनदायक। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा जीवनदायक है, शरीर के काम से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा और जीवन है। यीशु कहता, मैं जो बात बोला हूं ना वही आत्मा और जीवन है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन जो है वही आत्मा और जीवन है। तो जब अब क्या करेंगे, हमारा ध्यान वचन में जाए। वचन में जाना ही पवित्र आत्मा में जाना है। तो मैं इसको कमेंट करके बता रहा हूं। कहा? आत्मा पर मन लगाना। आत्मा पर मन लगाएंगे कैसे? परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करेंगे और आत्मा को बीच में लाएंगे। हम लोग बोलेंगे, पवित्र आत्मा मैं इसको पढ़ रहा हूं, मेडिटेट कर रहा हूं, मेरे वचन पढ़ रहा हूं, प्लीज पवित्र आत्मा मुझे एक्सप्लेन कीजिए, मुझे बताइए ना इसको। मैं कई बार क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु इसका जवाब दीजिए मुझे। मैं ऐसे बाइबल स्टडी करता हूं, कितने सारे चीज, 2 दिन 3 दिन फिर इंतजार करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, फिर पवित्र आत्मा मेरे को उसका आंसर देता है। हालेलुया। इस प्रकार से हम पवित्र आत्मा पे मन लगाते हैं। आप मन लगा सकते हैं। आमीन। तो अब वचन पढ़ के मेडिटेट, इंटेंस वचन पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। इंटेंस स्टडी करेंगे, लगन से, जुनून के साथ में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। ओके, हमारा पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रहेगा। और भी बताएंगे पवित्र आत्मा के साथ कैसे सहभागिता रखा जा रहा है। कि एक नॉर्मल पहला स्टेप को मैं बता रहा हूं, जो कि उद्धार पाने के बाद ये द्वंद्व चलता है। मैं तो उद्धार पा गया हूं, पुराना काम नहीं कर सकता हूं, लेकिन पुराना चीज मुझे खींच रहा है। प्राण में जो द्वंद्व चलता है ना, उसके विषय में आज स्टडी है। प्रेज गॉड। हालेलुया। रोमी उसका 8-9 से 10 क्या कहता है? परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। वचन बोलता है, इसको कन्फेस करना पड़ेगा। परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसता है, इसलिए मैं शारीरिक दशा में नहीं, मैं आत्मिक दशा में हूं। मैं आत्मिक दशा में, उसको कन्फेस करना पड़ेगा। आमीन। फिर क्या कन्फेस करना पड़ेगा? यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। ओके,
पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है, इसीलिए मेरा देह मर चुका है पाप के कारण से, लेकिन मेरा आत्मा जीवित है। हालेलुया, धार्मिकता के कारण से। यहां पर हिंदी में इतना अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है। 10 आयत इसका 8 का 10, इसको इस तरह से अंग्रेजी में लिखा हुआ है। एंड इफ क्राइस्ट बी इन यू, अगर मसीह तुम में है, द बॉडी इज डेड, शरीर मरा हुआ है पाप के कारण से, बिकॉज ऑफ सिन, बट द स्पिरिट इज लाइफ, परंतु पवित्र आत्मा जीवन है। किस चीज के लिए, किस बात, क्यों जीवन है? पवित्र आत्मा क्यों जीवन है हमारे लिए? क्यों जीवन है? बिकॉज ऑफ राइचियसनेस, क्यों हमको धार्मिक ठहरा गया है, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे लिए जीवन का काम करेगा ही करेगा। पहले हम लोग अधर्मी थे तो इसलिए पवित्र आत्मा काम नहीं करता था, अभी धार्मिक ठहरा दिया गया है तो पवित्र आत्मा अब हमको जीवन देना चालू करता है, जीवन में बढ़ाता है। कहने का मतलब प्रेज गॉड, हालेलुया। रोमी 8 उसका 12 से 14 यहां लिखता है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे, यदि आत्मा से, किससे? आत्मा से, पवित्र आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रहेंगे। आत्मा, पवित्र आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे। पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर के वचन को याद कराएगा, हम लोग मनन करेंगे, समझाएगा, हमको स्ट्रेंथ देगा और हम लोग शरीर की क्रियाओं को मारेंगे इस तरीके से। इसलिए यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रहेंगे, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, लिखा हुआ है। हालेलुया। पुत्र हैं और संतान है, जो वचन में लिखा हुआ है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते तो परमेश्वर का संतान है। संतान और पुत्र में जो फर्क है उसको कभी मैं बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, आमेन। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, शरीर में एक व्यवस्था है, प्राण में एक व्यवस्था है, पवित्र आत्मा एक में का अपना व्यवस्था है जो हमारा आत्मा को देता है, सुपर है। तो ये जो व्यवस्था है, शरीर का व्यवस्था है, उसको खारिज करता है। जैसे रॉकेट ऊपर जाता है तो उसमें इतना फोर्स रहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से पावरफुल होता है, इसीलिए वो रॉकेट ऊपर चला जाता है। और ये आत्मा का व्यवस्था शरीर का व्यवस्था से, पाप का व्यवस्था से ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए हमको बचाता है और हम लोग बच जाएंगे, हम लोग विजय जीवन काटने पाएंगे। लेकिन मन किस में लगाएंगे? आत्मा में, पवित्र आत्मा में। कैसे? बोलेंगे मैं वचन पढ़ रहा हूं, मुझे समझाइए, चलते फिरते उठते वचन के साथ सहभागिता रखे, पवित्र आत्मा से बात करते रहे, उसमें मन लगाइए। हालेलुया। तो हम लोग एक द्वंद्व जो हमारे प्राण में रहेगा, उस द्वंद्व के ऊपर में जय प्राप्त करते जाएंगे। एक ही दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। हालेलुया। लेकिन जरूर होगा और जीतने पाएंगे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा से अधिकांश आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, प्रभु जी आज हम लोग सीखने पाए, जानने पाए कि हमारे प्राण में जो द्वंद्व चलती है प्रभु जी, उद्धार पाने के बाद में वो द्वंद्व में प्रभु परमेश्वर पिता हम अच्छा चीज करना चाहते, पाप में जीना नहीं चाहते प्रभु लॉर्ड ऑलमाइटी, लेकिन बहुत सारी चीज खींचता है। आज आपने हमें सिखाया कि कैसे हम लोग इस प्रकार का द्वंद्व के ऊपर में जयवंत होने पाए प्रभु जी, और एक जयवंत जीवन काटने पाए। इसके लिए आप सहायता मदद किए प्रभु जी, समझने के लिए। और भी प्रभु जी तेरे बच्चे लोग जब अध्ययन करेंगे इस रोमी 7 अध्याय और 8 अध्याय को प्रभु जी, तो परमेश्वर पिता ढेर सारी बातें सीखने पाएंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा से आप उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि विजय जीवन को जीने पाए प्रभु जी, फलदायी जीवन होने पाए प्रभु जी। आप ब्लेस कीजिए हमारे सारे श्रोताओं को, पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए, हम सबों को हमारी मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।